Good morning everyone. So we start our lecture. So last क्लास में हमने क्या करा था, हमने पढ़ा था कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, गुड मॉर्निंग बेटा, के बारे में सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें डोमेन, रेंज या कोडोमेन हमें निकालना होगा। तो थोड़ा सा और उसमें क्वेश्चंस करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन हमारा लास्ट टॉपिक इसमें है फिर फंक्शंस के बारे में पढ़ना। ठीक है, एडिशन फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन, ये सब हट गया है अभी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेट में 14 एलिमेंट्स हैं, मतलब 14 नंबर्स दिए हुए हैं और रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि वो x y a के वो एलिमेंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अपना रिलेशन बनाओ कि रिलेशन में आपके क्या क्या एलिमेंट आने वाले। ठीक है ना, फिर डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, यहाँ आपने जैसे रिलेशन के एलिमेंट निकालोगे सबसे पहले। रिलेशन में ऐसे एलिमेंट देखने हैं जिससे 3x माइनस वाई का हो जाए 0 हो जाए। तो अगर आप x को 1 रखोगे तो y को क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो एक तो आपका आ जाएगा एलिमेंट 1,3। ठीक, दूसरा, पहला आपका 1,3 आ गया। दूसरा, अगर आप x को 2 रखोगे तो यहाँ बन जाएगा 6। तो y को क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। x को 2 रखोगे तो y को 6 रखना पड़ेगा, तभी 3x माइनस वाई 0 होगा। अगर x को आप 3 रखोगे तो y आपका 9 बन जाएगा, और 4 रखोगे तो 12 बन जाएगा, और 5 रखोगे तो 15। लेकिन 15 क्या है, सेट के अंदर नहीं है। तो 4 से आगे वाले नंबर जो होंगे वो हमारे इसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे, यानी कि हमारे रिलेशन में नंबर कितने आए, ये नंबर आए। ठीक है, या फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। देखो, यहाँ आप यहाँ देखिए, सेट ए के एलिमेंट देखिए पहले आप। ए में क्या एलिमेंट थे, हमने ए से ए पर कर रहे हैं ना, रिलेशन क्या है, ए टू ए है। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी हमारे ए के एलिमेंट्स है। तो यहाँ भी ए के एलिमेंट लिख दो पूरे, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 7 8 9 और 10 11 12 13 14 लिख दो। उसको पूरा बड़ा बना देते हैं, 10 11 12, या कहीं और बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। यहाँ ले लेते हैं हम ए सेट अपना, यहाँ भी ए सेट ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। और यहाँ पर आप मान लीजिए आपका बॉक्स यही है, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ भी आपके 14 एलिमेंट है, यहाँ भी आपके 14 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है बेसिकली इसमें, अब आप डोमेन की बात करेंगे। पहले आपने देखो मैपिंग रिलेशन में कहां से कहां हुई है, 1 किससे मैप करा है, 3 से मैप करा है। तो 1 की मैपिंग हो जाएगी यहाँ पर 3 से। ठीक, तो 1 की मैपिंग आ जाएगी बेसिकली 3 से। फिर आपका 2 मैप कर गया 6 को, 2 ने मैप कराया आपके 6 को। 3 ने मैप कराया 9 को, 3 ने आपके मैप कर दिया 9 को, और 4 ने 12 को। इस तरीके से आपके ये जो एलिमेंट्स हैं मैप हो गए। ठीक है ना, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इस तरीके से बिल्कुल मैप हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो डोमेन होता है वो आपकी इनपुट वैल्यूज होती है। मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या होता है आपका, इनपुट वैल्यूज होती है। तो इनपुट क्या क्या करा है हमने इसमें, इनपुट क्या क्या करा है हमने यहाँ रिलेशन के अंदर, देखो हमने इनपुट क्या करा है, 1 इनपुट करा है, 2 इनपुट करा है, 3 इनपुट करा है और 4 इनपुट करा है। इसके अलावा हमने कुछ भी इनपुट नहीं किया है। तो डोमेन क्या होती है, हमारी इनपुट वैल्यूज होती है। तो यहाँ जो आपका डोमेन आएगा बेसिकली,
डोमेन क्या आएगा आपका इसमें 1 से लेकर 4 तक जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 ये सब आ जाएगा आपका इस सेट का डोमेन बन जाएगा 1 2 3 एंड 4 ये आपका डोमेन बन जाएगा जो आपकी इनपुट वैल्यूज है। ठीक है ना। और इसके बाद जब आपने इनपुट वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल जब आप इनपुट वैल्यू निकाल लोगे तो आप इनपुट वैल्यूज से देखोगे कि ये मैप कहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो इनपुट वैल्यूज है ये 1 2 3 4 किससे मैप हो रहे हैं, तो आप देखिए 1 किससे मैप हो रहा है 3 से। ठीक है। 2 किससे मैप हो रहा है 6 से। 3 से मैप हो रहा है 9 से। और 4 किससे मैप हो रहा है 12 से। तो यहाँ पर आपका ये रेंज बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रेंज क्या बनता है, जिससे डोमेन के एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। फिर आपका रेंज का एलिमेंट आएगा 3 6 9 एंड 12। ये आपके क्या बन जाएंगे, रेंज के एलिमेंट आएंगे जिससे डोमेन के एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। और लास्ट मैंने बताया था कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, हमेशा आपका जो जिस तरफ हम जा रहे होते हैं, जो ये वाला सेट होता है पूरा। ठीक है ना। ये जो इस सेट होता है हमारा, ये पूरा नंबर ऑफ कलेक्शन जो भी दिया होता है, जैसे सेट ए दे रखा है इसमें पूरा, या तो आप 1 से 14 तक नंबर लिख लो। बिल्कुल 1 टू 14, तो 1 टू 14 आपके यहाँ पर कोडोमेन बन जाएगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपको बताने के लिए, हाउ विल यू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हमने करने शुरू करे हैं जिसमें हम डोमेन रेंज एक न्यूमेरिकल तरीके से हमने इस क्वेश्चन में निकालना सीखा है। सभी को समझ में आया कैसे करा है, इसको सिंपल तरीके से करा है बिल्कुल। ठीक है। ओके अंकित, क्लियर है सबको, बढ़िया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बुक का, उसमें कह रहा है कि डिफाइन रिलेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स पे हमें रिलेशन बनाना है, और रिलेशन क्या है हमारा, आर क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर पे हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है। नेचुरल नंबर्स पर, और जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो है x, y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। x is less than 4। ये आपको रिलेशन दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन फाइंड, इसका जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन में क्या एलिमेंट आएंगे। उसके बाद आपको डोमेन एंड इसका रेंज फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन में उसने क्या कंडीशन दी हुई है कि जो हमारे नंबर हैं वो कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक है। एक्स और वाई कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। लेकिन उसने एक्स में एक और बात बोली है कि एक्स में जो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो कैसे नेचुरल नंबर है, 4 से छोटे। तो यानी कि जो हमारे एक्स में क्या हो सकता है, एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है। एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3। इससे ज्यादा एक्स की वैल्यू, इससे अलग कोई वैल्यू एक्स की नहीं हो सकती। तो देखो, अगर आप रिलेशन निकाल रहे हो, इसमें आर निकाल रहे हो, तो अगर आप x को 1 पुट करोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6। यानी कि 1 किससे मैप हो रहा है, 6 से। अगर आप 2 इसमें पुट करोगे तो 7 आ जाएगा, और 3 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये तो आपका रिलेशन आया 1 6 2 7 3 8। तो रिलेशन में ही अगर आप हमेशा डोमेन और रेंज की देखो, अगर आपके पास ऐसे क्लियरली फाइनाइट सेट आ रहा है रिलेशन में, तो हमेशा जो पहला वाला एलिमेंट होता है यानी कि x जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या बन जाएगा इसके अंदर, इसमें आपका डोमेन बन जाएगा 1 2 एंड 3 बन जाएगा। डोमेन बन जाएगा आपका 1 2 3। और आपका जो इसमें रेंज बनेगा, रेंज इसमें क्या बनेगा आपका भाई, रेंज बनेगा 6 7 8। बिल्कुल बढ़िया अंकित, अंकित का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 7 8 हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर रेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते थे इस क्वेश्चन में। क्लियर है सभी को, समझ में आया भाई सभी को।
रिस्पॉन्स कीजिए अंकित के। अंकित को तो समझ में आ गया, बाकी सभी बताइए भाई। ठीक है, बढ़िया, सभी को समझ में आ गया, ओके। ठीक है ना, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, इसमें एक सेट हमें दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, 5 नहीं है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 6 ये नंबर है हमारे पास। एक रिलेशन बनाया है ए कॉमा बी, जिसमें ए और बी जो एलिमेंट होंगे वो दोनों किससे होंगे, ए से होंगे। और बी, बी क्या होगा, ए से डिवाइड होने वाला नंबर होगा। बी क्या होगा, ए से डिवाइड होने वाला नंबर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है, फिर उसका डोमेन निकालना है, फिर उसका रेंज निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें अपना रिलेशन फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ देखिए आप, आपका जो ए भी आपका 1 2 3 4 6 है। ए भी आपका 1 2 3 4 6 है, और बी भी आपका 1 2 3 4 6 है। ठीक है ना, दोनों एलिमेंट सेम है। आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिसमें बी क्या हो, ए से डिवाइड हो जाए। तो वन क्या करेगा, सबको डिवाइड कर सकता है, ऊपर के सभी नंबर को। तो रिलेशन में नंबर देखिए आपके क्या क्या आ सकते हैं। रिलेशन के अंदर नंबर क्या आ सकते हैं कि वन तो वन को भी डिवाइड करेगा, वन टू को डिवाइड भी करेगा, वन थ्री को डिवाइड भी करेगा, वन फोर को भी डिवाइड करेगा, और वन सिक्स को भी डिवाइड करेगा। ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे आपके पास। अब टू देखिए, टू किसको डिवाइड करेगा, टू टू को डिवाइड करेगा, और टू फोर को डिवाइड करेगा, और टू सिक्स को डिवाइड करेगा। उसने बोला है ना कि जो बी होगा वो ए से डिविजिबल होना चाहिए। फिर हम करेंगे थ्री की बात, तो थ्री थ्री से डिवाइड होगा, और थ्री सिक्स को भी डिवाइड करेगा। फिर हम करेंगे फोर की बात, तो फोर तो अपने आप को डिवाइड करेगा, ऐसे ही सिक्स भी अपने आप को ही डिवाइड करेगा। तो ये बेसिकली आपका रिलेशन आ जाता है। तो बिल्कुल अंकित ने साफ बोल दिया डोमेन बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है, अंकित को बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो डोमेन बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड 6, ये हमारा डोमेन बन जाएगा। तो रेंज क्या बनेगी भाई, देखो वन किससे मैप कर रहा है, वन से, तो यानी कि रेंज में वन आ रहा है, तो वन भी आएगा। वन टू से मैप कर रहा है, रेंज में टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, और सिक्स भी आ रहा है। तो रेंज भी आपका ये पूरा बनेगा 1 2। तो ये आपका डोमेन बन जाएगा, जो सेट आपको दिया हुआ है यही आपकी रेंज बनेगी, क्योंकि सभी एलिमेंट उससे कनेक्ट है, यानी कि आउटकम भी आपका क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिकली इस तरीके से इजीली कर लेंगे। समझ में आया सभी को क्वेश्चन ये, बिल्कुल रेंज भी सम, बिल्कुल पायल, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, रेंज। ठीक है ना, इसमें बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमें डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं जिसमें हमें डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसको आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि भाई रेंज निकालिए, डोमेन निकालिए। क्वेश्चन में बोला है डोमेन एंड रेंज फाइंड करिए। डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लीजिए, जहां पर रिलेशन आपको ऐसा दिया हुआ है, रिलेशन आपका ऐसा दिया हुआ है कि x कॉमा एक्स क्यूब, x कॉमा एक्स क्यूब, सच दैट x is a prime number less than 10, less than prime number less than 10। तो हमें ऐसा रिलेशन देखना है, ऐसे रिलेशन में हमें उसका क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो प्राइम नंबर ढूंढ लो भाई, 10 तक प्राइम नंबर आपके क्या बनते हैं, तो बताइए प्राइम नंबर बताइए। आपका डोमेन में लिखना शुरू कर रहा हूँ, प्राइम नंबर बताइए, 10 से छोटे सभी प्राइम नंबर बताइए। 2 3 5 7, वेरी गुड, वेरी गुड प्रीति।
बिल्कुल पायल, ओके ओके गरिमा, वेरी गुड बेटा। 2357, ठीक है, तो ये सारे डोमेन में आ जाएंगे आपके एलिमेंट। अभी 2357, अब देखो, अब अगर आप रिलेशन निकालोगे, आपका आर क्या बनेगा, टू, टू का क्यूब क्या होगा, 8, टू 8 से मैप होगा क्योंकि एक्स कॉमा एक्स क्यूब है ना। 3 क्या करेगा, 27 से मैप हो जाएगा। 5 क्या करेगा, 125 से मैप हो जाएगा। और 7 क्या करेगा, 343 से मैप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 343 से मैप हो जाएगा। तो इसमें जो रेंज बनेगी वो आपकी क्यूबिक नंबर्स बनेंगे इनके, यानी कि 8, 27, 125 और 343। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, रेंज के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने क्या करा है, बेसिकली क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया। आपने वैसे खुद ही कर लिया इनको, तो इसका मतलब समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है।